ज़िना बिलजब की रोकथाम एक जामे तज्ज़िया। ज़िना बिलजब रैप एक संगीन जुर्म और एक समाजी अलमिया है जो फ़र्द, ख़ानदान और मुआशरे पर गहरे असरात मुरतब करता है। यह सिर्फ़ एक अखलाक़ी या कानूनी मसला नहीं बल्कि एक समाजी, नफ्सियाती और मजहबी चैलेंज भी है जिसका सद्बाब इंतहाई ज़रूरी है। इस मज़मून में ज़िना बिलजब के असबाब, असरात और उसकी रोकथाम के मुअस्सर इक़दामात पर तफसील से रोशनी डाली जाएगी। ज़िना बिलजब के असबाब। ज़िना बिलजब के कई अवामिल होते हैं जो इनफरादी, समाजी और सकाफ़ती सतह पर पाए जाते हैं। एक अखलाक़ी ज़वाल और दीन से दूरी। इस्लामी तालीमात में ज़िना बिलजब को संगीन जुर्म करार दिया गया है, लेकिन जब मुआशरे में दीनी अक़दार कमज़ोर हो जाएं तो जराइम में इजाफ़ा होता है। खौफ़ खुदा और अखलाकियात की कमी मुजरिम को जुर्म पर उभारती है। 2. कमज़ोर कानूनी निज़ाम। बाज़ औक़ात मुजरिमों को सख्त सज़ाएँ नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो मज़ीद जराइम का इर्तिकाब करते हैं। अदालती ताख़ीर, सबूतों का फ़ुक़दान और मुतासरा अफ़राद पर दबाव जैसे अवामिल इंसाफ़ की राह में रुकावट बनते हैं। 3. फ़हाशी और बेरारवी। मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी मवाद की आसान दस्तयाबी मुआशरती बिगाड़ को जन्म देती है। नौजवानों में बेरारवी बढ़ने से जिनसी जराइम में इजाफा होता है। 4. तालीम और शऊर की कमी। तालीम और शऊर की कमी की वजह से बहुत से लोग अपनी और दूसरों की इज्जत और हुर्मत की कदरों से नावाकिफ होते हैं, जिससे ऐसे जराइम का खतरा बढ़ जाता है। 5. घरेलू तशद्दुद और नफ्सियाती मसाइल। बचपन में तशद्दुद, ज़ियादती और दीगर नफ्सियाती मसाइल भी ज़िना बिलजबर जैसे रवैयों की जड़ें पैदा कर सकते हैं। अगर किसी को बचपन में इज्जत और एहतराम का माहौल ना मिले तो वो बड़े होकर दूसरों के जज्बात का भी एहतराम नहीं करता। ज़िना बिलजबर के असरात। ज़िना बिलजबर सिर्फ मुतासरा फ़र्द को ही नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को नुकसान पहुँचाता है। एक मुतासरा फ़र्द की ज़हनी और जिस्मानी तबाही। ज़ियादती का निशाना बनने वाले अफराद शदीद ज़हनी सदमे, ट्रॉमा का शिकार होते हैं, जिसके बाइस वो एतमाद खो देते हैं और बाज़ औक़ात ख़ुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दामात भी कर बैठते हैं। 2. ख़ानदानी निज़ाम पर मनफ़ी असरात। ऐसे वाक़यात से न सिर्फ मुतासरा फ़र्द बल्कि इसके ख़ानदान पर भी गहरा असर पड़ता है। बाज़ औक़ात ख़ानदान शर्मिंदगी या बदनामी के खौफ से मुतासरा फ़र्द की हिमायत नहीं करता, जो मज़ीद मसाइल को जन्म देता है। 3. समाजी बेचैनी और खौफ का माहौल। ज़िना बिलजबर के बढ़ते हुए वाक़यात से मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ की फ़िज़ा कायम हो जाती है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए आज़ादी और समाजी सरगर्मियों में शिरकत मुश्किल हो जाती है। ज़िना बिलजबर की रोकथाम के मुअस्सर तरीक़े। 1. मज़बूत कानूनी निज़ाम और फ़ौरी इंसाफ़। ज़िना बिलजबर के मुजरिमों को सख्त और फ़ौरी सज़ाएँ दी जाएँ ताकि दूसरों के लिए इबरत का सबब बने। अदालती निज़ाम को तेज़ तर और मौसर बनाया जाए ताकि मुतासरा अफराद को इंसाफ मिल सके। झूठे मुकदमात दर्ज कराने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कानून का गलत इस्तेमाल ना हो। 2. दीनी और अखलाकी तरबियत। वालिदैन, असातिज़ा और मजहबी उलमा को बच्चों और नौजवानों की दीनी और अखलाकी तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए। मसाजिद, मदारिस और तालीमी इदारों में इस्लामी अक़दार और अखलाकी तरबियत को लाज़मी किया जाए। कुरान और हदीस की रोशनी में इज़्ज़त और इफ़्फ़त के अहकामात को आम किया जाए। 3. मीडिया और इंटरनेट पर कंट्रोल। फ़हश मवाद पर पाबंदी आयद की जाए और सोशल मीडिया पर ऐसे मवाद की तशहीर को रोका जाए जो जिनसी जराइम को बढ़ावा देता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और मुस्बत मवाद को फ़रोग़ देना चाहिए। 4. तालीम व आगाही की मुहिम्मात। तालीमी निसाब में जिनसी जराइम की रोकथाम के हवाले से आगाही शामिल की जाए। स्कूलों, कॉलेजों और जामियात में ऐसे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाए जो नौजवानों में मुस्बत सोच को परवान चढ़ाएं। बच्चों को शुरू से ही अच्छे और बुरे लम्हात, गुड टच भी बैड टच के बारे में सिखाया जाए। 5. ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद एतमादी।
خواتین کو خود اعتمادی اور اپنی حفاظت کے طریقے سکھانے کے لیے سیلف ڈیفense ٹریننگ دی جائے۔